आज हम कक्षा 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है लालू और पीलू। बच्चों, इस पाठ में छोटी सी कहानी दी हुई है और ये कहानी है मुर्गी और उसके दो चूजों की। ये रही मुर्गी और ये रहे उसके दो चूजे। पर बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलो इस पाठ में दी हुई कहानी को शुरू करें। एक मुर्गी थी। मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, यह तो लाल मिर्च थी। यानी बच्चों, एक मुर्गी थी, उसके दो चूजे थे। एक का नाम लालू था, तो जो लालू था वो लाल चीजें ही खाता था। इस रंग की चीजें ही वो खाना पसंद करता था। इस रंग को हिंदी में लाल कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेड कहते हैं। और जो मुर्गी का बच्चा दूसरा चूजा था वो पीले रंग की चीजें ही खाता था, इस रंग की चीजें, और इसे इंग्लिश में कहते हैं येलो कलर, YELLOW। तो जो पीलू था उसको पीले रंग की चीजें पसंद थी, लालू था तो लालू को लाल रंग की चीजें पसंद थी। तो एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, यह तो लाल मिर्च थी। जब लालू ने उसको खा लिया तब उसको पता चला कि ये तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी, वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई, क्योंकि मुर्गी का चूजा था तो उसका जब बच्चा रोने लगा तो मुर्गी दौड़ी दौड़ी आई। पीलू भी भागा, क्योंकि पीलू उसका भाई था। तो लालू भाई को रोते हुए देखा तो पीलू भाई दौड़े दौड़े आया। वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ खाया, उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। मुर्गी ने क्या किया कि अपने दोनों चूजों को, अपने दोनों बच्चों को प्यार से अपने गले से लगा लिया, यानी लिपटा लिया। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए गतिविधि कार्य की ओर। पहला यहाँ पर दिया हुआ बच्चों, क्या होता अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? हाँ, होते। जिसको सफेद चीज पसंद होती उसका नाम होता सफेदू, और जिसे हरी चीजें पसंद होती उसका नाम होता हरू। तो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, फिर वे क्या क्या खाते? तो जिसका नाम सफेदू रहता तो वो सफेद कलर की चीजें खाता, तो चावल खाता, मुर्रा खाता, लाई खाता, गोभी खाता। और जिसे हरी चीजें पसंद होती तो वो चने खाता, मटर खाता, हरी सब्जी खाता, हरी घास खाता। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने पीने से जलती है? गरम गरम चाय पीने से जलती है, गरम गरम दूध पीने से जलती है, गरम जलेबी खाने से जलती है, गरम हलवा खाने से जलती है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, जीभ जलने पर तुम क्या करते हो? तो जब तुम्हारी जीभ जल जाती है तो तुम क्या करते हो? ठंडा पानी पीते हो, मिठाई खाते हो और शक्कर खाते हो। बच्चों, पर ध्यान रखिए कि कभी भी जीभ जल जाए तो शक्कर जरूर खा लेना चाहिए, उससे तुरंत राहत मिलती है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। लय एवं अभिनय के साथ गाओ। तो चलो गाते हैं बच्चों। यहाँ पर झूला पर कविता दी हुई है तो इसे हम लय और अभिनय के साथ गाएंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो बच्चों, आपने कभी झूला झूला है? झूला झूलने पर बहुत मजा आता है ना। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब आगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 3, बताओ इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो? बच्चों, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से चित्रों दिए गए चीजों पर आप झूल सकते हो? टायर पर झूल सकते हो। हाँ, टायर पर झूल सकते हैं। जब टायर को हम पेड़ की डाल में फंसा देते हैं तो टायर पर भी झूला जा सकता है। फाटक पर भी झूलते हैं बच्चे। झाड़ू पर नहीं झूलते। दरी पर नहीं झूलते। मेज पर लटक के बच्चे झूल सकते हैं। डाली पर झूलते हैं। अलमारी पर नहीं झूल सकते। पैर वाला झूला पर झूलते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4, अपने अनुभव बताओ। मुझे
पैर वाला झूला पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। अब आगे दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? तो बच्चों, ये जो झूला का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, इसे आपने कहाँ देखा है? घर के आंगन में, इस झूले को बगीचे में, इसे पार्क में और इसे मेले में देखा है। और ये जो झूला है इसे हमने स्कूल में देखा है। और बच्चों, ये जो झूला है इसे हमने कहाँ देखा है? बगीचे में देखा है। अब प्रश्न क्रमांक आगे बच्चों 7, चित्रों को शब्दों से मिलाओ। तो यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं बच्चों, इनको हमको शब्दों से मिलाना है। तो चलो मिलाते हैं। ये जो चित्र दिया हुआ है ये ठेले का है तो ठेले से मिला देते हैं। ये चित्र जो है ये पेड़ का है तो पेड़ से मिला देते हैं। ये चित्र है गठरी का, गठरी से मिला देते हैं। और ये चित्र है झूला का तो झूला से मिला देते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। बच्चों, ये प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है ये मेज का चित्र है, ये खाट का चित्र है, ये पौधे का चित्र है। तो चलो, ये पेड़ का चित्र है क्योंकि ये चित्र अधूरा बना हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर पौधा लिख दिया है। तो पौधे के पीछे बच्चे छुप सकते हैं क्या? नहीं। तो इसे आप पेड़ लिख लीजिएगा। और ये खाट का, तो खाट के नीचे बच्चे छुपते हैं तो यहाँ पर आपको बच्चे का चित्र बनाना है। मेज़ पर इसके नीचे बच्चे छुप सकते हैं, यहाँ पर आप चित्र बना दीजिएगा। पेड़ के पीछे, इसके पीछे आप बच्चे का चित्र बना देना। ये स्वयं आपको करना है बच्चों। आपको जैसा भी चित्र बने आप वैसा ही चित्र बनाइए। अब प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, चित्र से वर्ण की पहचान। मतलब यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं इससे हमको वर्ण की यानी अक्षर की पहचान करना है कि कौन सा चित्र कौन से अक्षर से मैच करता है। तो चलो, पहला जो चित्र बना हुआ है बच्चों ये ठेले का है और ठ से ठेला होता है, हमने मिलान कर दिया। और दूसरा जो म लिखा है, म से मछली, न से नल, ना से नाव, आ से अलमारी और आ से अनार, छ से छतरी। अब गठरी से तो ग दिया नहीं है और स से तो सेब दिया नहीं है, फ से फल भी नहीं दिया हुआ है। तो चलो, अब हम इस तरह से मिला लिए। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। यहाँ पर 10वां प्रश्न है, ऊपर बनी चीज़ों के नाम अक्षरों से नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। ठ से ठेला और गठरी, क्योंकि गठरी में जो ठ है वो मिल रहा है। ठ से ठेला भी होता है और जो ठ है गठरी में भी ठ का उपयोग है, गठरी गठरी। अब छ से हम यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से मछली, क्योंकि मछली में छ आता है बीच में, और छ से छाता लिख दिया हमने। फिर दिया हुआ है म से मछली। अब दिया है आ से अनार, आ से अलमारी, न से नल, न से नाव। अब न जो वर्ण है वो अनार में भी आ रहा है इसलिए हमने अनार भी लिख दिया। अब प्रश्न दिया हुआ है बच्चों आगे, यहाँ मछली 2 बार लिखा है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? हाँ, लिखा है, अनार का, क्योंकि आ से अनार भी है और जो न है, न वर्ण वाला बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर भी हमने अनार लिखा हुआ है। तो बच्चों, ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसमें दिए गए गतिविधि कार्यों को अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में, पाठ 12 बंदर आया के साथ में।